रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है कि वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट्स ए बी सी गिवन बिलो। इन प्रॉपर्टीज़ को हमने वेरीफाई करना है इन जो है ना पार्ट्स में। हर पार्ट में हमें तीन तीन सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी। ठीक है, पहले पार्ट के लिए हम पहली प्रॉपर्टी जो है ना एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन वो प्रूव करेंगे। अब मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ पिछली वीडियो में जो है ना वो आपको समझा भी दी थी, दोबारा से हम देख लेंगे अभी। तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन वो ये प्रॉपर्टी है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसको करने का तरीका क्या है कि हमने ना सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, अच्छा करना हमने ये है कि हमने ना जो है ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है और देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये है, सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को। इसकी ब्रैकेट बी यूनियन सी है, बी सेट लिखा यूनियन सी सेट लिखा। इन दोनों को जो है वो यूनियन निकालेंगे तो वो होगा 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह अब हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेंगे। ए सेट लिखा जो कि 1 2 3 4 है, यूनियन बी यूनियन सी हमने ये फाइंड किया हुआ है, ये सेट लिख दिया। इन दोनों को जो है वो यूनियन निकालेंगे हम, तो वो होगा 1 से लेकर 10 तक नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। अब इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड वो ये है, तो राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी है। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे जो कि ये निकल आएगा। ठीक है, फिर हम ये चीज़ फाइंड कर लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी हमने फाइंड किया, वह यूनियन सी सेट वो ये है। इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो वो होगा 1 से लेकर 10 तक नंबर। अब अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो ये था, 1 से लेकर 10 तक नंबर। राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 से लेकर 10 तक नंबर है। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि ये वाली थी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी पहले हम, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट आ गया, इंटरसेक्शन सी सेट ये है। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। इंटरसेक्शन में होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, वो है 5 6 7। अब हम ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेंगे। ए सेट ये आ गया और बी इंटरसेक्शन सी वो ये सेट था जो हमने पहले फाइंड किया। अब देखें इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो दोनों में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो ये नल सेट आ जाएगा इसका आंसर। अब इसकी राइट हैंड साइड लेंगे जो कि इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे। ए सेट ये आ गया, बी सेट ये आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 3 और 4 होगा, दोनों में 3 और 4 नंबर कॉमन है। उसके बाद हम ये पूरा फाइंड कर लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड की हुई है, ये लिख देंगे। इंटरसेक्शन सी सी सेट जो है वो हमें दिया हुआ है ये। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है तो नहीं है, तो इसका आंसर होगा नल सेट। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये प्रूव करें। तो ये प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी जो कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, तो बी सेट ये है, इंटरसेक्शन सी सेट ये है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट वो 5 6 7 ही है। अब हम ये फाइंड कर लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट 1 2 3 4 है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमने ये फाइंड किया हुआ है। इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे जो कि 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे जो कि ये थी हमारे पास, ये देख लें ये है ना, तो ब्रैकेट में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन सी। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ए सेट यूनियन बी सेट, तो इन दोनों का यूनियन वो ये आ जाएगा, देख लें आप। फिर हम ए यूनियन सी निकालेंगे, दूसरी ब्रैकेट ए सेट यूनियन सी सेट, इन दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, वो होगा 1 से लेकर 10 तक। अब हम ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिखा, तो इन दोनों सेट्स का यूनियन इंटरसेक्शन, तो वो देखेंगे हम क्या आता है।
तो इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, वो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो था वो क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, और राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 2 3 4 5 6 7 ही है। तो यहाँ से प्रूव हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये थी एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फोर्थ है ये, जो कि ये है हमारे पास। इसमें यहाँ पर इंटरसेक्शन आता है और ब्रैकेट में यूनियन आता है। फिर इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से ही सोल्व होगा जिस तरह मैंने थर्ड में फाइंड किया था, वो यूनियन का था ओवर इंटरसेक्शन। तो ये आपने खुद करना है सोल्व। तो ए पार्ट का जो है ना, वो हमने ए पार्ट के लिए हमने ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरीफाई कर ली हैं। अब इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें एक ए सेट दिया हुआ है जो कि नल सेट है, बी सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि ज़ीरो है, और एक सी सेट है जिसके अंदर 0 1 2 ये एलिमेंट्स हैं। तो पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन वो ये थी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो बिल्कुल उसी तरह ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले। तो बी यूनियन सी, बी सेट ये है, यूनियन सी सेट ये है, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, वो 0 1 2 होगा। यूनियन मीन्स सारे एलिमेंट्स को लिख देना। फिर ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। अब ए सेट क्या है, नल सेट है। यूनियन बी यूनियन सी हमने फाइंड किया था, वो ये है। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, वो यही सेट होगा, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है ना, तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यही सेट आ जाएगा। इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे जो कि ये थी। इसकी जो है वो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी, नल सेट यूनियन ये सेट। अब इसका इन दोनों का यूनियन क्या होगा, वो ऑब्वियसली यही होगा। ये फाइंड कर लेंगे हम। ए यूनियन बी ये आ गया, यूनियन सी ये आ गया, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, 0 1 2। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 1 2 था और राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 1 2 है। हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी, ए यूनियन टू बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसके सेकंड प्रॉपर्टी जो कि एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो ये है, और इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ही सॉल्व होगी। थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जो कि मैंने ये लिखी हुई है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ आपने ज़ुबानी याद रखनी है, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट ये है, सी सेट ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, दोनों में क्या कॉमन है, ज़ीरो, तो ज़ीरो आ गया। अब ये फाइंड कर लेंगे, ए क्या है, नल सेट है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वो ये है, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, वो यही सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, वो ये है, तो इसको लिख लिया। पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, ए यूनियन बी, तो वो नल सेट यूनियन ये सेट, तो वो यही आ जाएगा सेट। ए यूनियन सी, नल सेट यूनियन सी सेट ये है, इन दोनों का यूनियन क्या है, वो ये। अब इन दोनों को हमने इंटरसेक्ट करना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। ये दोनों सेट्स लिखे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपको पता कॉमन एलिमेंट, तो दोनों में कॉमन ज़ीरो है, तो ये आ गया। तो अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ये था और राइट हैंड साइड का आंसर भी वही आया है। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये वेरीफाई होगी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अगली जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो भी इसी तरह से ही आपने करनी है। वो मैंने प्रॉपर्टी ये लिख दी है, ये आपने खुद करनी है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल वैसे ही प्रूव करना है। तो इस तरह से पार्ट बी जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी थोड़ा सा टेक्निकल है, ये आपने थोड़ा सा ना सोच समझ के करना है, ठीक है। अब इसमें हमें एक ए सेट दिया हुआ है जो कि एन के इक्वल है। एन का मतलब आपको पता है ना, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। बी सेट है हमारे पास जी, जो कि इंटीजर्स को कहते हैं, ठीक है, इंटीजर्स जो कि 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। सी सेट जो कि है रैशनल नंबर। आपको पता है ना, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, और पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख लें, मैंने ये रफली ये लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो नेचुरल नंबर, ये इंटीजर्स और रैशनल नंबर, ये पी ओवर क्यू फॉर्म में जो लिखे जाएँ, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू इक्वल ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना मैंने ना एक एग्जाम्पल आपके सामने रखी है। इसके लिए आपको पता है कि जो रैशनल नंबर जो होते हैं ना, वो सबसे बड़े नंबर होते हैं, उसके अंदर से निकलते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंदर से निकलते हैं नेचुरल नंबर्स,
ठीक है, ये आपने याद रखना है कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट है, ठीक है, उससे बड़ा सेट इंटीजर, उससे बड़ा सेट रैशनल नंबर। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, तो वो ये लिख दी मैंने, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे बी यूनियन सी, बी क्या है, जी है, यूनियन क्यू। अब जब यूनियन निकालते हैं ना, एक बात याद रखनी है, क्योंकि ये देखें ये है इंटीजर्स, ठीक है, और ये है रैशनल नंबर। आपको पता है इंटीजर रैशनल नंबर में मौजूद है, मतलब जी जो है वो क्यू से ही निकला है। तो इन दोनों को जब यूनियन करेंगे, क्योंकि क्यू में ऑलरेडी जी मौजूद है, तो क्यू ही जो है ना वो सेट आ जाएगा यूनियन में। तो अब ये कर लेंगे हम ए यूनियन टू बी यूनियन सी। ए क्या है, नेचुरल नंबर, बी यूनियन सी क्या है, क्यू, रैशनल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर का यूनियन निकालना हमने रैशनल नंबर से, क्योंकि आपको पता है कि रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसका जो यूनियन होगा वो रैशनल नंबर ही आंसर होगा। राइट हैंड साइड को देखेंगे, इसमें पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी, ए नेचुरल नंबर यूनियन जी, तो यूनियन फाइंड करना है। एक और भी आप तरीका अपना सकते हैं कि जब यूनियन फाइंड करते हैं ना, तो हमेशा बड़े वाला जो सेट होता है ना वो आंसर होता है, और जब इंटरसेक्शन करते हैं तो छोटे वाला जो सेट होता है ना वो आंसर होता है। जैसा कि यहाँ पर नेचुरल नंबर और इंटीजर, इन दोनों में बड़े वाला सेट इंटीजर है, और आपको पहले भी पता है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जी। ये चीज़ फाइंड कर लेंगे जो कि जी यूनियन क्यू। तो इन दोनों का यूनियन देखेंगे हम, अगेन रैशनल नंबर में ऑलरेडी इंटीजर मौजूद हैं, तो क्यू इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्यू था और राइट हैंड साइड का आंसर भी क्यू है, तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाती है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, वही मैंने ये लिख दी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये लिख दी है मैंने, ब्रैकेट सोल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है, जी है, और सी क्यू है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में मैंने आपको पहले बोल दिया है कि जो छोटे वाला सेट होगा वो आंसर होगा। कैसे, वो ये ऐसे कि देखें इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर में मौजूद हैं, ठीक है, मतलब इंटीजर रैशनल नंबर से ही निकले हैं ना, तो क्योंकि z इसमें ऑलरेडी है, तो इन दोनों को जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वो z ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में z ही कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेंगे, ए नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन, ये बी इंटरसेक्शन सी मैंने फाइंड किया हुआ जी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, आप देखें नेचुरल नंबर ऑलरेडी जी में मौजूद हैं, तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही वो एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, तो वो नेचुरल नंबर आंसर आ जाएगा। अभी हम इसकी राइट हैंड साइड को देखेंगे जो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन जी, बी जो है वो इंटीजर। इन दोनों का इंटरसेक्शन छोटा, दोनों सेट में से छोटा सेट है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ फाइंड कर लेंगे, एन इंटरसेक्शन क्यू, सी क्यू के इक्वल था। इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब आपको पता है ना कि नेचुरल नंबर ऑलरेडी क्यू में मौजूद हैं, तो दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो एक्चुअली नेचुरल नंबर ही होंगे। तो अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एन आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी एन आया, तो यहाँ से प्रूव हुई सेकंड प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, वो प्रॉपर्टी मैंने ये लिख दी है, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे ब्रैकेट, तो बी जी था और सी क्यू था, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जी होगा, ठीक है। अब ये चीज़ फाइंड कर लेंगे, ए क्या है, नेचुरल नंबर है, ये इसका आंसर जी था। इन दोनों का यूनियन, अब बड़ा सेट इन दोनों में कौन है, वो जी है, तो जी आ जाएगा इसका आंसर। राइट हैंड साइड देख लेंगे, राइट हैंड साइड वो ये है, ठीक है, वो ये वाली। ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, ए यूनियन बी, एन यूनियन जी, तो इसका आंसर होगा जी। ए यूनियन सी फाइंड कर लेंगे जो कि एन यूनियन क्यू है, तो इसका आंसर होगा क्यू। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, वो जी इंटरसेक्शन क्यू होगा। अब इंटरसेक्शन है ये, इसमें छोटा सेट होगा वो जी है, तो अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी जी है, राइट हैंड साइड का आंसर भी जी है, तो यहाँ से प्रूव हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव हो जाती है। चौथी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन, जो कि मैंने ये लिख दी है। तो जैसे मैंने पिछली प्रॉपर्टी प्रूव की है वैसे ही ये भी होगी, ठीक है, ये आपने खुद करनी है।